बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, और जहाँ पे मेरी फाइल स्टोर है मैं उस फाइल को वहाँ से ट्रेस कर लूँगा, और मेरी फाइल जो है वो अवेलेबल है। और ये मैंने टेक्स्ट फाइल को अपनी सेलेक्ट किया, ओके करूँगा, और ये डाटा मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। मोर ओवर आप एक्सेल से भी डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल के डाटा को भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास डाटा सेट है, सिंपल आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करें, और देन आप अपनी स्क्रीन पे मतलब जो स्टैट फिट का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आपने सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज के बटन पे जाना है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके पास एक विंडो ओपन होगी, और इसको यहाँ से सिंपल हमारा जो डाटा है वो कंटिन्यूस टाइप है, ओके कर देंगे। ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे आप देखें मीन वैल्यू जो है इसकी आ रही है 6.493, और जो फर्दर मीडियन है हमारे पास दैट इज 6.3। अराउंड मीन और मीडियन एक दूसरे के करीब है, लेकिन 0.1 का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखें जो कि हमारे पास लेस देन 1 है, दैट इज 0.24। ठीक हो गया। अब इसी स्ट्रिंग के साथ ही फर्दर यहीं पे मैं पॉइंट को स्टॉप करूंगा, और इसी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू को अपने शेप पैरामीटर के साथ वेरीफाई करूंगा, और फिर मैं प्रेडिक्ट कर सकूंगा कि क्या ये मेरी गैमा या वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। देन आप सिंपल इस जो आइकन है आपके पास येलो कलर का, ये इस पर क्लिक करेंगे, और आपके पास ये टेबल जो जिसके अंदर डाटा सेट की वैल्यू है वो कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस की पूरी जो समरी है ग्राफ्स की वो सब यहाँ पे आपको शो होंगी। मोर ओवर आप समरी पे जाएंगे तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पैरामीटर्स की समरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट गुडनेस ऑफ फिट पे जाएंगे इस टैब पे, तो आपको तीनों टेस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। देन आपको जो मैंने डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्लॉट की बात की थी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस प्रोबेबिलिटी का प्लॉट जो है वो ड्रा हो जाएगा, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। इसी तरह से आप क्यू ट्यूब प्लॉट जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं। क्यू ट्यूब प्लॉट बेसिकली आपके डाटा की नॉर्मेलिटी को बता रहा होता है। लाइक आप ये काम भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक कर लें। अपने इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप सिंपल क्यू ट्यू या नॉर्मेलिटी टेस्ट अप्लाई करें अपने डाटा का। मिनी टैब से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस इजी फिट के थ्रू भी कर सकते हैं, या अदर कोई भी स्टैटिस्टिकल के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप नॉर्मेलिटी चेक कर लें। अगर डाटा आपका नॉर्मल है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। इन केस अगर आपका डाटा नॉर्मल नहीं है, देन आप अपने इजी फिट या अरीना के इनपुट एनालाइजर के थ्रू अपने डाटा की जो बेस्ट फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में से जो अरीना भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने मॉडल अरीना में बनाना है, वो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अरीना सपोर्ट नहीं करता उसकी लाइब्रेरी, हमने उसी की लाइब्रेरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करता हूँ गैमा 3 पॉइंट, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास जो डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी जो फिटेड लाइन है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है, और ये इसका शेप पैरामीटर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, और सेकंड जो मेरे पास बीटा है वो उसका स्केल पैरामीटर है, और जो गैमा है वो मेरे पास लोकेशन पैरामीटर है मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे शेप पैरामीटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट आए थे हमारे पास, जो हमने एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट देखे थे, वो आपके बता रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस देन 1 है, और उसके साथ साथ शेप पैरामीटर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है। तो वी कैन प्रेडिक्ट कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा हमने
अरीना के इनपुट एनालाइजर के थ्रू प्रेडिक्ट किया। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड, डिफरेंस ऑफ प्लॉट को आप यूज़ कर सकते हैं। और वेरी नेक्स्ट, आप जब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे तीनों टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। कोलमन-रोव समरनॉफ टेस्ट है, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है और ट्राइस्टियर टेस्ट है। हर एक टेस्ट की अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया द लेक्चर। अगर मैं इस कोलमन-रोव पे क्लिक करूँगा तो इसकी जो रैंक 1 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फिट आ रही है, वो वेट वेटबरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ रही है, देन जॉनसन एंड सो ऑन। और यहाँ पे गैमा 3 पॉइंट जो है हमारी तकरीबन 18 नंबर के रैंक पे आ रही है। एंडरसन डार्लिंग के मुताबिक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन 13 रैंक पे आ रही है। ट्राई स्टेट के मुताबिक वो 15 रैंक पे आ रही है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अगर हम देखें, क्योंकि हमने मॉडल तो अरीना में बिल्ड करना है, तो ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी मैक्सिमम इस लिस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी अरीना में अवेलेबल नहीं होंगी। तो हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स को भी देखते हुए और मोर ओवर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लोड नॉर्मल है, ये तो अरीना में है। अब लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं जा सकती वैल्यू। लेकिन यहाँ पे इसकी लोड नॉर्मल की जो हमारी शेप पैरामीटर जो डाटा आया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस देन 1 थी। इस वजह से हम यहाँ से लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आल दो कोलमन-रोव समरनॉफ टेस्ट के मुताबिक इसका रैंक 3 है और अरीना भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। तो इस तरह के डिसीजन जो है आप डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, डिफरेंट लिटरेचर को स्टडी करने से और मोर ओवर अपने एक्चुअल जो प्रोसेस की आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, उसको देखते हुए आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर है इजी फिट, जिसमें सिंपल आपने अपने डाटा की फाइल को प्लेस करना है। देन आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए एनालाइज पे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बटन पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, उसकी बेसिस पे आप कुछ जजमेंट करेंगे और देन आपने, मैं आप सबके क्वेश्चन के आंसर लेटर ऑन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज गिव मी 2 to 3 मिनट्स। देन आप इस फिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बेस्ट फिट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हो जाएगी। उनकी समरी के टैब में समरी आ रही है जिसके अंदर उसके पैरामीटर की वैल्यूज हैं। इनको आप यहाँ से कॉपी करके अरीना में पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है। डिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्लॉट अवेलेबल है, क्यू प्लॉट अवेलेबल है। इसी तरह से सम अदर डेंसिटी फंक्शन जो के सारे प्लॉट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन के लिए ये हरगिज़ मैं नहीं कह सकता कि जो हमने सिलेक्ट किया वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। लिटरेचर के मुताबिक भी आप बेस्ट फिट सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप 2 या 3, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, डिस्ट्रीब्यूशन की फिट है, आप क्या करें, अपने मॉडल के अंदर उन डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करें और देन आप देखें किसके रिजल्ट सबसे बेस्ट आ रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को फिर आप सिलेक्ट करें। ओके जी, तो मैं अब ओपन करता हूँ अपनी सेकंड फाइल को। तो मैं यहाँ पे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ और अब मुझे ओपन करना है ओके। तो ये मेरे पास डेटा सेट आ गया और मैं एनालाइज पे जाऊँगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यूज़ हैं, मीन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। देन मैं इस फिट के बटन पे क्लिक करूँगा और ये मेरे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे आ गई। तो इस जो मेरे पास स्टैट फिट का सॉफ्टवेयर है, इसने मुझे रिकमेंड किया है कि बेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके इस डाटा पे जा रही है वो ट्राई एनुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि अगर हम अरीना के इनपुट एनालाइजर से भी कंपेयर करें तो वहाँ पे भी इसका रैंक जो है वो सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट पे गैमा था और सेकंड पे ट्राई एनुलर थी। सो वी कैन सिलेक्ट कि हम यहाँ पे अब गैमा या ट्राई एनुलर में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें या दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को अपने मॉडल में
रन करके उसकी वैलिडेशन के थ्रू चेक करें कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल की डिस्ट्रीब्यूशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पे जाएंगे और टोल्मोड्रोव समोर्नोव पे क्लिक करूंगा तो रैंक 1 में इसने ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दी है। एंडरसन डार्लिंग ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की रैंक को 2 दिया है। ट्राई स्क्वायर टेस्ट क्योंकि डाटा सेट की वैल्यूज भी कम है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास इसका रैंक 12 नंबर पे जो है वो आ रहा है। इस तरह से आप अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, देन आप अपने मॉडल के अंदर उसको मॉडल करते हैं और फिर आप अपने मॉडल की वेरिफिकेशन के बाद अपने एक्चुअल सिस्टम के साथ उसकी वैलिडेशन करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट रिजल्ट देगी उसको फिर आप सिलेक्ट करके फर्दर अपने मॉडल की जो एक्सपेरिमेंटेशन हैं, जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपने मॉडल सिमुलेशन का मॉडल ड्रा किया है, बनाया है एरिना में, उसको फिर आप फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनमें से बेस्ट एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करके फर्दर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है हम जाते हैं। थैंक यू।